कि अभी तक जो हम ज्ञान जो जिसको माने बैठे हैं या जिसको ज्ञान कहा जाता है, तो क्या सही में वो ज्ञान रहता है? और दूसरा, अधिकतर लोग ज्ञानी बनाने का प्रयास करते हैं कि समस्याओं का कारण जो है वो अज्ञान है। तो ज्ञान क्या, ज्ञान क्यों चाहिए, ये हमारा आज का टॉपिक रहेगा। जी, ठीक बात है। देखो, इसको 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 एकदम शुरू से लेके चलते हैं। मतलब हमें माने आदमी को ऐसा क्यों लगा कि उसे कोई ज्ञान की जरूरत है। तो हुआ क्या, जैसे कुछ कुछ अंशों में अभी भी होता ही है आदमी के साथ में कि उसे कोई समस्या आती है ना। जब वो जीवन जी रहा है तो कोई समस्या आती है। समस्या आती है और बार बार आती है जब तक उसका कोई ज्ञान उसको समझ हो नहीं जाती है। तो उन चीजों को समझने के लिए कि ये समस्या मुझे बार बार क्यों आ रही है, जब वो इस बात को समझने जाता है, क्योंकि ये उसके अंदर स्वाभाविक ही होता है कि भाई समस्या आ रही है, उसका अनुभव कर रहा है और वो ऐसे जोड़ तोड़ लगा के देख रहा है कि कुछ तो हो रहा है बार बार, है ना। और जब एक ही समस्या बहुत बार आई, उसे समझ में आया कि ये समस्या तभी आ रही है जब ऐसा ऐसा हो जा रहा है। इतना धुंधलापन में उसको थोड़ा सा दिखता है इन सब चीजों। हाँ, दिखता है इस तरह का। तो इस चीज से उसे समझ में आया कि चीजें जो हैं वो कोई सीक्वेंस में होती हैं, है ना। धीरे धीरे, मतलब इस बात के लिए हो सकता है सैकड़ों साल लगे हों। हाँ, समय की पीढ़ी में। तो उससे उसे समझ में आया, धीरे धीरे समझ में आया कि अच्छा, ये समस्या इस वजह से आ रही है। अगर वहां पे उसने कुछ करके देखा, अगर ऐसा कुछ कर दें तो इधर कुछ हो जाता है, हाँ इधर कुछ हो जाता है, इधर कुछ बदलाव आ जाते हैं। तो माने उसको अपनी अज्ञानता का एहसास हुआ क्योंकि वो समस्याओं में पड़ा। जब समस्याओं में पड़ता है तो उसे समझ में आता है कि जिस वजह से समस्याएं आ रही हैं उस बारे में अज्ञान है, मुझे मालूम नहीं चल रहा है कि क्या क्यों कैसे हो रहा है। तो इस अज्ञान को पूरा करने के लिए उसकी बात समझ में आती है कि अगर मैं ये सब जान लूं तो मैं इससे निकल सकता हूँ, या इसमें मैं कुछ कर सकता हूँ। तो छोटी छोटी सी चीजों में, चूंकि शुरू में छोटी छोटी सी चीजें थी, तो छोटी छोटी सी चीजों में उसने जो है, ऐसे जैसे मान लिया चल रहा है और चलते में ठोकर खा के गिर गया, और एक बार नहीं, दो बार, चार बार, 10 बार गिरा। तो उसे समझ में आया कि अच्छा, वो मैं नीचे ध्यान देकर नहीं चल रहा हूँ, कहीं और देख कर चल रहा हूँ, तो उसे ठोकर लग रही है मुझे। तो उसकी समझ में आया कि अच्छा, अगर मैं नीचे भी ध्यान दे के चलूँ तो मुझे ठोकर नहीं लगेगी। तो फिर ध्यान देकर चला तो उसे ठोकर नहीं लगी। तो ये पहले अज्ञान हो गया और फिर ज्ञान हो गया, है ना। पहले अज्ञान का अनुभव हो गया, अज्ञान का उसे समझ में आ गई कि अच्छा, ऐसा नहीं करने की वजह से ऐसा हो रहा है। समाधान भी आ गया, समस्या का भी पता चल गया। इस तरह से ज्ञान का उदय हुआ और इस तरह से आदमी को पता चला कि ज्ञान की जरूरत क्यों है। तो ज्ञान की जरूरत है जो समस्याएं आ रही हैं जीवन में उनको जानने के लिए और फिर उनका समाधान करने के लिए। यानी कि पहली स्टेप में हम ये कह सकते हैं कि मनुष्य जब किसी समस्या में घिरा तो उसके मस्तिष्क ने और उसके पूरे उसने ये कार्य करना शुरू कर दिया। और वहां से उसको लगा कि अगर चीजें समझता हुआ चला जाऊं और मैं कुछ समाधान कर पाऊं तो ये चीज ज्ञान बनी। हाँ, उसे ज्ञान कहते हैं। ओके, तो ये लाखों सालों से पूरी एक प्रक्रिया चल रही है ज्ञान की। पूरी एक प्रक्रिया चल रही है, मनुष्य के साथ ही पूरा। जितना पीछे जाओगे उतना वो स्लो होती है। हाँ, और जितना आगे आते जाओगे इसकी स्पीड थोड़ी बढ़ती जाती है, क्योंकि ज्ञान दूसरे और ज्ञानों को मदद देता है, हेल्प करता है। तो जैसे अभी हम आज के स्थिति में जब देखते हैं तो जब किसी को कोई समस्या आती है तो उसके चारों तरफ बहुत सारे लोग जो हैं वो ज्ञान जैसा करके उसे बता रहे होते हैं। जैसे आध्यात्मिक लोग हुए या राजनीतिक लोग हुए या कोई सामाजिक लोग हुए या पारिवारिक कुछ सलाह वगैरह दे देते हैं। जी जी जी। तो इन चारों में भी एक प्रक्रिया चलती रहती है और कोई किसी को ज्ञानी मान के बैठ जाता है, कोई किसी को ज्ञानी मान के बैठ जाता है, कोई किसी को
लेकिन आज की जो समस्याएं आ रही हैं वो उस ज्ञान से तो हो नहीं पा रही हैं, ऐसा हमें अपने अनुभव में समझ में आ रहा है कि जी। पीछे जो गलती होती चली आ रही है वो अब उस ज्ञान से तो हो नहीं पा रही जितना भी हमारे पास है। बिल्कुल। तो अधिकतर संगठनों में जो पूरा समाज बट गया है विभिन्न प्रकार के संगठनों में, तो इनके लिए हम ज्ञान अब किसे कहेंगे? उनके लिए भी वही ज्ञान है, क्योंकि अल्टीमेटली आदमी को जो ज्ञान चाहिए वो समस्याओं से निकलने के लिए, हाँ, प्लस अब उसमें एक अध्याय और जुड़ जाता है बाद में कि सुविधाओं को बढ़ाने के लिए, ओके। है ना। उसके लिए हमें व्यवस्था की जरूरत होती हाँ है। तो उसके लिए भी हमें पता चलता है कि अगर हम ऐसा ऐसा कर ले तो ये व्यवस्था मुझे जब चाहिए मिल जाती है। बहुत सारे अनुभव हैं आदमी के कि अगर वो कोई चीज़ों का इंतजाम कर लेता है तो उसमें उसे प्रतीक्षा नहीं करनी पड़ती और उस सुविधा की श्योरिटी हो जाती है कि भाई मिल ही जाएगी। जैसे उसने पानी का इंतजाम कर लिया, बिजली का इंतजाम कर लिया, है ना, हाँ। घर बना लिया, तो अब वो बारिश से बच जाएगा, सर्दी से बच जाएगा, गर्मी से बच जाएगा। एक 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 फैमिली सिस्टम बना लिया, तो अगर सामान घर में ला के रख दिया है तो पत्नी खाना बना ही देगी। बच्चे कर लिए हैं तो उनकी देखरेख हो ही जाएगी। दादा दादी हैं, माँ हैं, वो सब हैं, है ना। ऐसे करके जो है आदमी को ये बात पता चलती है। तो ये ज्ञान तो हो गया उसका जो सबके लिए कॉमन है। कॉमन है, हाँ ठीक। हाँ, एक तो ज्ञान ये है जो किस बेस पे आधारित है कि मुझे समस्याओं का ज्ञान करवाए और उसका क्या समाधान है उसका ज्ञान करवाए, और आगे सुख समृद्धि बढ़े इस बात का ज्ञान करवाए। ये तो है उपयोगितापूर्ण वाला ज्ञान। हाँ, उपयोगितापूर्ण वाला ज्ञान, हाँ, ठीक है ना। मुख्य तो ये है। इसके अलावा एक और ज्ञान है, वो इस पर आधारित नहीं है, वो है कि कोई चीज वास्तव में है कैसी। उसे आप विज्ञान भी बोल सकते हो, माने वो विशेष ज्ञानों में आता है। वो उसकी प्रोसेस है समझने की। हाँ, तो कोई चीज कैसी है, इस बात से उस ज्ञान का कोई मतलब नहीं है कि उसका कोई उपयोग होगा नहीं होगा, वो ज्ञान उपयोगी होगा कि नहीं होगा, तो उसका कोई लेना देना नहीं इस बात से। मतलब वो उपयोगिता परक ज्ञान नहीं है, वो ज्ञान है, माने जो चीज जैसी है फिर हम उसे कोई उपयोगिता बना लें वो अलग बात है। इसीलिए उसकी जो उपयोगिता होगी वो उसे आज की दुनिया में बोला जाता है टेक्नोलॉजी। जो ज्ञान का उपयोगिता वाला हिस्सा है उसे आज की दुनिया में बोला जाता है टेक्नोलॉजी, तकनीकी, है ना। तो इसमें ये तो ज्ञान एक हो गया और फिर विशेष ज्ञान एक उसकी उपयोगिता होगी। उपयोगिता हो गई। तो उपयोगिता जो होगी वो होगी तकनीकी, और ज्ञान के भी ये चीज ऐसी है, उसके बारे में जानकारी हो जाना। हाँ, कि आदमी का शरीर ऐसा होता है, इसमें ऐसी कोशिकाएं हैं, इसका डीएनए होता है, सबके हाथ के अंगूठे की छाप अलग अलग होती है, हर आदमी अलग अलग होता है। ये जितना भी सब ज्ञान, ये सब ज्ञान है। हाँ, ठीक है। इसका सीधे सीधे उपयोगिता से कोई संबंध नहीं होता है। जो इस ज्ञान को खोजता है उसके दिमाग में इस बात से कोई लेना देना नहीं होता कि ये उपयोगी होगा नहीं होगा। समझ रहे हैं? जमीन में ये जो पृथ्वी है इसका ग्रेविटेशन फोर्स ये है, मतलब ये है। ओके, ये ज्ञान हो गया। जो ये दूसरे वाला विज्ञान जो जिसको शुद्ध ज्ञान बोलते हैं कि कैंसर, मतलब कैंसर ऐसे होता है, ठीक है, और इसमें ऐसा कर दें तो ठीक हो जाता है। ये है ज्ञान परक। फिर इसको हम उपयोगी बना लेते हैं तो वो हमारे जीवन के लिए क्योंकि असली एम वही है, उपयोगिता की। हाँ, असली एम जानना नहीं है, ये साधन है। हाँ, तो ये जो अधिकतर देखा गया है कि छोटे से बच्चे को भी हम शुरू से ज्ञानी बनाने की स्थिति में ज्यादा तोलने लगते हैं, या संगठनों में भी यही प्रयास चलता रहता है कि भाई सबको ज्ञानी बना देंगे जी। तो जो अभी हमें समस्याएं अपने जीवन में या चारों तरफ आ रही हैं वो नहीं आएंगी। तो इसको आप किस तरीके से देखते हैं वो और बताएं जरा। क्योंकि इन लोगों को वही अनुभव है पहले वाले ज्ञान का, विज्ञान के पहले वाला जो ज्ञान है जिससे समस्याएं दूर होती हैं, सुख सुविधाएं बढ़ती हैं,
हाँ तो ये उन अनुभवों के आधार पे, क्योंकि वो पीढ़ी दर पीढ़ी ये अनुभव है, क्योंकि जो व्यक्ति जितना ज्ञानी हो जाता है उसको समस्याएं थोड़ी कम रहती हैं, बजाय उसके कि जिसको ज्ञान नहीं है। उसके पास सुविधाएं भी ज्यादा रहती हैं जिसको ज्ञान है, बजाय उसके कि जिसको ज्ञान नहीं है। क्योंकि पहले कोई बहुत अच्छी व्यवस्थाएं तो थी नहीं, तो व्यक्तिगत पर ही ज्यादा आधारित था। है ना। मान लिया कि एक फैमिली में कोई एक उसका जो है मुखिया है, और एक फैमिली का मुखिया ज्ञानी है और एक फैमिली का मुखिया ज्ञानी नहीं है, कम है। तो जो ज्ञानी है उसका लिविंग स्टैंडर्ड थोड़ा ज्यादा अच्छा मिलेगा, वहाँ समस्याएं कम मिलेंगी तुलनात्मक रूप से, और सुविधाएं ज्यादा मिलेंगी। ऐसा देखते हुए ये लोगों को सामान्य समझ हो गई कि ज्ञान ही हमें दुखों से मुक्ति देता है और अज्ञान ही दुखों का कारण है। अच्छा, वो इस निष्कर्ष पे पहुंच गए। हाँ, उस ज्ञान की वजह से। उस ज्ञान की वजह से। हाँ। वो उस समय का अनुभव है उससे। हाँ, अब वो पुरानी बातें ये चली आ रही हैं। बाद में जब व्यवस्थाएं डेवलप हो गई तो बाद में देखा कि अगर माता पिता ज्ञानी है तो बच्चों को सुख मिल ही जाता है, बच्चे समस्या से बच ही जाते हैं। हाँ, क्योंकि वो उनकी टेक केयर में है। हाँ, ठीक है। ऐसे ही अगर एक सामाजिक व्यवस्था बना ली है तो समाज में जो मूर्धन्य लोग हैं जो इस व्यवस्था को बनाते चलाते हैं, उनकी वजह से बहुत सारे लोगों को समस्याएं नहीं होती हैं और सुख सुविधाएं बढ़ जाती हैं उनकी, जैसे हम देख ही रहे हैं। सामाजिक व्यवस्थाओं से लाभ मिलते ही है ना। हाँ, ये वाले पार्ट को इन लोगों ने बहुत ज्यादा तूल दिया नहीं। क्यों नहीं दिया? क्योंकि ये वाला जो लाभ मिल रहा है वो ज्यादातर 10% को मिल रहा है, और ये भी उन्हीं को ही ज्यादा मिल रहा है जो इस सिस्टम में अपने आप को ये इनके प्रकार थोड़ा सेट करते हैं, उच्च सेट कर लेते हैं, या तो बुद्धि के रूप में कर लेते हैं या जोड़ तोड़ के रूप में कर लेते हैं, समझौते के तौर पे, कड़मबाज के रूप में, कुछ भी। मतलब वो 10% इन 90% से कोई ना कोई मामलों में बौद्धिक रूप में थोड़ा ऊपर है। तो ये आम राय बन नहीं सकी क्योंकि 90% लोग दुखी ही हैं। ऐसा हमें समझ में आता है। ठीक है। हाँ, तो अब ये 10% लोग कहीं ना कहीं हाँ ज्ञान में थोड़े बहुत ऊपर हैं, तो भाई ये ज्यादा सुखी हैं, कम दुखी हैं। और जो 90% लोग हैं वो अज्ञानी ज्यादा हैं, तो वो दुखी ज्यादा है और सुखी कम है। तो इस तरह से इस तरह की बात लोगों ने निकाल ली कि भाई अज्ञान ही दुखों का कारण है और ज्ञान ही दुख से मुक्ति है। ओके, मतलब सुविधाओं को उस तरीके से एक व्यवस्था से हम प्राप्त करते हैं, वो बात गौण हो गई। हाँ, गौण इसलिए होगी क्योंकि वो हो भी रही है तो 10% को ही हो रही है ना। हाँ, हाँ, हाँ। तो 100% में 10% को कोई चीज हो तो उस आधार पे कोई सिद्धांत तो बनता नहीं है। एक संभावना तो बनती है कि 10 को हो सकता है तो ज्यादा को नहीं हो सकता है, लेकिन सिद्धांत तो नहीं बनेगा। क्योंकि इतने लंबे समय से ऐसा है कि 5% 10% लोग ही इन सुख सुविधाओं का ज्यादा उपभोग कर रहे हैं और समस्याओं से ज्यादा बचे हुए हैं। हाँ, बचे हुए हैं। लेकिन 90% लोग दुख दुविधाओं में ज्यादा हैं और सुख सुविधाएं उन्हें तब मिलती हैं जब इनसे कुछ बच जाता है ना। अब वो भी उनको ही मिलती हैं जो इन 10% के सुख सुविधाओं को बनाने में माध्यम बनते हैं। मतलब किसी न किसी प्रकार से नौकरी वोकरी कर रहे होते हैं, जॉब वॉब कर रहे होते हैं, कुछ ऐसा बना रहे होते हैं जो उनको चाहिए होता है। है बात समझ में? हाँ, तो जब ज्ञान की बात होती है तो विशेष रूप से मुख्य बात रहती है उपयोगिता की, एक्चुअल में उपयोगी वाले ज्ञान की। आज की भाषा में बोले तो तकनीकी की बात होती है। तकनीकी ज्ञान, तकनीकी ज्ञान। इसीलिए आप देखेंगे कि वैज्ञानिक ज्ञानी तो है मगर अमीर नहीं होते। हाँ, ये भी प्रेम जी इसी में सवाल आ ही रहा है। कौन अमीर होता है? जो तकनीकी को पैदा करने वाला है। कौन? उद्योगपति। तो फिर ये बात फिर यहाँ कट रही है कि भाई ज्ञानी होने से सुखी हुआ जा सकता है, ऐसा फिर अनिवार्य तो नहीं समझ में आ रहा है। लेकिन ये विज्ञान वाला ज्ञान की बात है। विज्ञान वाला ज्ञान की हम बात कर नहीं रहे क्योंकि वो शुद्ध ज्ञान है। हाँ, नहीं तो जैसे अब अगर विज्ञान तकनीकी में ना आए तो वो विज्ञान कुछ सुख नहीं पैदा करता है। हाँ, कोई दुख दूर नहीं करता है। हाँ, उपयोग में नहीं आए तो कोई मतलब नहीं है। समझ रहे हैं? ऐसा कोई ज्ञान जो ज्ञान तो है, हाँ,
लेकिन वो जब उपयोगिता का उसका कोई खाका बना नहीं है अभी तक, माने कोई टेक्नोलॉजी उस पर आधारित नहीं बनी है, तो वो अभी ना आपके किसी दुख को दूर कर रहा है ना कोई सुख बढ़ा रहा है, बस ज्ञान है आपको, दैट्स इट। है ना? जैसे ऐसे उदाहरण के लिए बता रहा हूं मैं, जैसे अभी जो सबसे छोटा पार्टिकल है तो उसमें पहुंच गए, अभी क्वार्क्स होता है, क्वार्क्स पे पहुंच गए, है ना? लेकिन अभी उसकी कोई टेक्नोलॉजी है नहीं जहां हम क्वार्क्स का कोई इस्तेमाल कर सके। ज्ञान तो वो है, लेकिन उससे ना कोई सुख पैदा हो रहा है और ना कोई दुख दूर हो रहा है, बस ज्ञान वो एक सूचना के तौर पे ही, और सूचना के तौर पे वो हमें प्राप्त हो गई है कि ऐसा है। हाँ, क्या ऐसा है ना? उसका अभी हम कोई उपयोगिता नहीं बना पाए। उपयोगिता बनाने के लिए अभी और जो उसके आसपास के ज्ञान और वो सब चीज चाहिए, तो वो सब जब तक वो नहीं खोजने में आ जाएंगे और वो सारा मिला के कोई एक तकनीकी में नहीं ढल जाएगा, तब तक वो केवल ज्ञान रहेगा, या बोले विज्ञान रहेगा, विज्ञान रहेगा या खाली थ्योरी बेस पे रहेगा। वो लोगों के जीवन के लिए कोई मीनिंगफुल नहीं है। हाँ, कोई उसका मीनिंग नहीं बनता है उससे। ठीक है? क्योंकि ज्ञान जो है वो साधन है काहे बात के लिए, कि जो जीवन का स्टैंडर्ड है, लिविंग स्टैंडर्ड, वो अप हो, वो वैसा हो जैसा हम जीना चाहते हैं, उसके नजदीक हो। हाँ, या उसमें कुछ हेल्पिंग में चल रहा हो। हाँ, हेल्पिंग में चल रहा हो, कुल मिला के हमारे दुख कम करता हो और सुख बढ़ाता हो, उसे हम ज्ञान बोलेंगे। हाँ, आम आदमी जो है उसको ज्ञान बोलता है, वो काम का रहता है। बाकी सब चीजें थ्योरी है, कोरा ज्ञान है, उसे कोरा ज्ञान। हाँ, कोरा ज्ञान शब्द भी ज्यादा चलता है। कोरा ज्ञान मतलब शुद्ध ज्ञान, जिसकी अभी कोई उपयोगिता सिद्ध नहीं हुई है। और तो ये बात आप समझ गए इस तरह से। तो ये भी आदमी को समझ में ही आ गया था कि ये जो शुद्ध ज्ञान है ये तकनीकी में बदलता है, जैसे कि आज देख ही रखा है कि काफी सारा बदल ही रखा है ना? तो ये धीरे धीरे, मतलब ये सदियों में धीरे धीरे लगा है, और जिस पीढ़ी ने जो ज्ञान ले लिया वो उन्होंने अगली पीढ़ी को दिया, जो भी तरीका था उस समय बोल के था, जो भी था दिया। फिर तब से लिपि में लिखने लगे तो ज्यादा आसान हो गया, फिर अभी तो रिकॉर्ड होने लगा है तो अब तो और भी आसान है ना? अब तो ऑडियो वीडियो रिकॉर्ड भी हो जाता है। तो इस तरह से ये ज्ञान प्लस उसका उपयोग माने टेक्नोलॉजी, ये ऐसे चलती चली आई है। तो हम प्रेम जी इस निष्कर्ष पे भी पहुंचे हैं कि और ये साधन है। हाँ, इस बात को समझो, ज्ञान भी साधन है, हाँ, और टेक्नोलॉजी भी साधन है। साधन ही है। क्या बात के लिए? कि हम हमारे सुख बढ़े और दुख कम हो। तो मुख्य ध्येय क्या है? सुखों को बढ़ाना, दुख को कम करना। दुख को कम करना, और इसीलिए खोजा जा रहा है कुछ, इसीलिए खोजा जा रहा है। तो ज्ञान पाना जीवन का उद्देश्य नहीं है। हाँ, जीवन का उद्देश्य क्या है? सुखी होना, सुखी होना और दुखों को कम करना, दुखों को कम करना। तो एक लाइन में बोलो तो सुखी होना, क्योंकि दुख को कम करने से भी आदमी सुखी होता है। तो यहाँ पर एक निष्कर्ष और निकल के आता है कि ये जो अभी तक पुरानी जो चली आ रही वो है कि इसमें कोई भी जो बड़ी आबादी जो दुखी है वो किसी अज्ञान के कारण दुखी है, ये ऐसे देखने में तो ठीक लगता है कि भाई अभी कोई ऐसा ज्ञान मोटा मोटा ठीक लगता है, लेकिन व्यवस्था को जोड़ के ये बात ऐसे मैच करना कि व्यवस्था में कोई ऐसा कारण है कि जो ज्ञान खोज भी लिए गए हैं, जो तकनीकी खोज भी ली गई है और जो बनाई भी जा चुकी है, हाँ, वो लोगों तक नहीं पहुंच रही है, या जो सामने कोई चीज है भी तो उसका उपयोग करने में वो पहला ही जो नियम है वो गलत सिद्ध हो जा रहा है। गलत सिद्ध हो जा रहा है। तो इस बात को अज्ञान वो नहीं समझ पा रहे हैं। हाँ, तो चूंकि अब ये तो मैंने आपको ऐसे ये वाला ज्ञान बताया, ओके, अब व्यवस्था वाला भी ज्ञान ही होता है। हाँ, और वो भी शुद्ध ज्ञान होता है। कैसे होता है? क्योंकि व्यवस्था में दो कारक होते हैं। हाँ, एक व्यवस्था में कारक है मनुष्य, क्योंकि उसके लिए व्यवस्था चाहिए, ठीक है, और एक है प्रकृति, जो हमारे पास में जो नेचुरल रिसोर्सेज है ना, प्रकृति है, पर्यावरण है, ये सब जो इनपुट है हमारे पास। तो इन दोनों का व्यवस्था के उद्देश्य से इनका भी जितना जितना थोड़ा बहुत ज्ञान होता चला आया है, उसको आदमी व्यवस्था में बना के, उस ज्ञान की तकनीकी क्या होगी? व्यवस्था।
हाँ, क्योंकि तकनीकी का भी कोई व्यवस्थित रूप जब आएगा सामने तो हाँ, व्यवस्था स्ट्रक्चर से ही आएगा। हाँ स्ट्रक्चर ही होता है। हम्म। हाँ, है ना। हम्म। तो जो आदमी को जाना, हम्म। आप देख ही रहे हैं कि सदियों से लोग आदमी को जानना चाह रहे हैं। दूसरे शब्दों में बोले तो आत्मा को जानना चाह आत्मा रहे को हैं, जानना चाह है रहे ना। हैं, ठीक है। जब वो आत्मा को बोलते हैं मतलब आदमी हाँ, को आदमी जानने के की बारे बात, में बोल रहे हैं। आदमी के बारे में बात हो रही होती है। आदमी को जानने में बहुत सारे मनोवैज्ञानिक भी लगे हैं। जो आत्मज्ञानी हैं अपने आप को ऐसा बोलते हैं कि इस क्षेत्र में लगे तो उसमें लगे, माने आत्म क्षेत्र में लगे हुए हैं जानने में। जैसे भी वो उसका अध्ययन कर रहे हैं, समझ रहे हैं, देख रहे हैं कि ये जो समझने में आ रहा है ये इसका मूल स्वभाव है या आरोपित स्वभाव है या कोई मजबूरी में पैदा हुआ है। ये सब तो सीधी सी बात है, शुरू में गलतियां ज्यादा होंगी, ज्ञान थोड़ा होगा, और उसमें मान्यताएं ज्यादा घुसेंगी, है ना, अंदाजे अनुमान ज्यादा होंगे। शुरू में ये होगा ही होगा। हर एक ज्ञान के हर एक क्षेत्र में ऐसा होता है कि शुरू में जितना ज्ञान कम होगा उसको फुलफिल करने के लिए अनुमान ज्यादा लगाने पड़ते हैं दूसरी चीजों के बारे में, ताकि उसकी कोई ना कोई टेक्नोलॉजी बना के इस्तेमाल कर ले हम अपने जीवन में। जैसे जैसे ज्ञान का परिष्करण होने लगता है, मतलब उसके साइड बाय साइड और दूसरे ज्ञान आने लगते हैं, तो अनुमानों की संख्या कम होने लगती है और ज्ञान की संख्या बढ़ने लगती है, जिस वजह से टेक्नोलॉजी ज्यादा शुद्ध होने लगती है, उसकी उपयोगिता ज्यादा अच्छे से होने लगती है, ज्यादा कैलकुलेटिव हो जाता है, कंफर्म, मतलब उसका दायरा होने लगता है कि ऐसा करेंगे निश्चित तो हो ऐसा जाता है, निश्चितीकरण, कैलकुलेशन पे हम चले जाते हैं। ये बात सही है कि अगर हमने समझ लिया कि भाई बरसात होनी है और लोग अगर रह रहे हैं और निकलने के लिए सड़क नहीं होगी तो निश्चित ये समस्या आनी है। जी। अब ऐसा कर देंगे तो निश्चित ये नहीं होगा, तो ऐसा लोगों ने प्रयोग कर भी लिया। तो हर क्षेत्र में ज्ञान पैदा होता रहा, तो व्यवस्था के क्षेत्र में भी ज्ञान पैदा होता रहा कि भाई समाज को जानना, व्यक्ति को जानना, परिवार को जानना। परिवार बोले तो कुछ लोगों का आपस में मिलकर कैसे बिहेव करते हैं, जैसे आपने देखा होगा बिग बॉस वगैरह वो एक प्रयोग चल रहा है। हाँ, तो वो एक प्रयोग ही है इस तरह का कि भाई अलग अलग लोगों को, एक तो प्रयोग हो गया कि भाई घर के ही लोग हो गए ब्लड रिलेशन वाले। हाँ, जब वो एक घर में रहते हैं किसी एक गिवन कंडीशंस में, कोई एक गरीब की कंडीशन है, कोई एक अमीर की कंडीशन है, कोई एक मध्यम वर्गीय परिवार की, अलग अलग कंडीशन है ना, तो किस कंडीशन में कैसे बिहेव करते हैं। फिर हो गए कि भाई अलग अलग जगह से लोगों को बुलाओ और उन्हें रखो, उनके बीच में कोई ब्लड रिलेशनशिप नहीं है लेकिन ऐसे मनुष्य हैं, तो एक जगह रखो तो उनको बार बार जो है थोड़ी खराब स्थिति दी जाती है, किसी एक को नेता बना देंगे। हाँ, अब देखते हैं कि बाकी को क्या प्रॉब्लम होती है इससे। हाँ, या खाना कम कर देंगे। हाँ, या ये नेता बन के अब ये कैसे बिहेव करेगा, ओके, है ना, या उसमें कुछ ऐसी चीज कम कर देंगे तो कमी में कैसा ये आपस में बिहेव करेंगे। हाँ, उन चीजों को मिलकर शेयर करते हैं, या एक आदमी हड़पने के चक्कर में लगता है, या ये सब चलते रहते हैं। हाँ, ये प्रयोग का पार्ट है ना, ये सब प्रयोग होते रहते हैं। अभी खेल के रूप में होते रहते हैं, पहले बिना खेल के भी होते थे। तो जो कैदी रहते थे जेलों में, उनका अध्ययन होता रहता था कि आदमी कैद में कैसा अनुभव करता है, कैसे बिल्डअप होता है, क्या होता है, ये सब अध्ययन होते रहे। जो बौद्धिक लोग हैं जिन्हें ज्ञान में रुचि रहती है प्राप्त करने में, वो ऐसी चीजें करते रहते हैं और उनका अध्ययन कर करके और अपनी थीसिस लिखते रहते हैं कि मैंने ये प्रयोग किया और उसका ये निष्कर्ष आया। तो ये ऐसे होता चलता आता है। उन्हीं आधार पे फिर कोई जो व्यवस्था बनाने वाले हैं वो जितना समझते जाते हैं आदमी के बारे में, तो व्यवस्था में करेक्शन करते जाते हैं कि भाई अरे ये एक बात समझ में आ गई। जैसे पश्चिम में ये बात समझ में आ गई कि अगर लड़का लड़कियों को अलग रखते हैं तो वो काफी सारा समय सेक्स के विचारों में ही डूबे रहते हैं। तो फिर एक को लगा कि भाई क्यों ना इस समस्या से निजात के लिए उन्होंने एक प्रयोग किया। तो उसने क्या किया कि पहले तो लोगों को बताया, वहाँ का ये कॉलेज की बात है, शायद फ्रॉइड था या कौन था, हाँ। तो उसने कॉलेज में बताया कि अगर ऐसा प्रयोग करें तो ऐसी संभावना है कि ये समस्या सुलझ सकती है। तो वहाँ के प्रिंसिपल को समझ में आया कि ठीक है फिर प्रयोग करके देख लेते हैं क्या है। तो उन्होंने क्या किया कि लड़कियों के और उनके हॉस्टल कॉमन कर दिए और मिलने पे कोई पाबंदी नहीं। पहले होती थी ज्यादा दिन में या
मिल सकते हैं, रात में नहीं, एक दूसरे के हॉस्टल में आएंगे वगैरह वगैरह, खुला छोड़ दिया। खुला छोड़ दिया तो देखा कि जिनको सेक्स वेक्स करना था उन्होंने कर लिया और अपने काम में लगे। अब वो वाली झंझट दूर हो गई, तो उनको लगा ये तो बहुत बढ़िया है। तो वहाँ इन प्रयोगों की वजह से वहाँ का समाज ओपन सेक्स की तरफ चला गया। उन्होंने इसको ऐसे स्वीकार कर लिया कि जैसे भोजन की जरूरत है, जैसे कपड़े की जरूरत है, जैसे दूसरी चीजों की जरूरत है, ये भी एक जरूरत ही है। हाँ, इसको बुरा ना माना जाए, इसकी जो मांग है, मान सम्मान या इज्जत से जोड़ा जाए। हाँ, ओके। और इसका आप देख ही रहे हो कि इससे वो हटे तो फिर वहाँ ज्ञान विज्ञान थोड़ा जल्दी खुलने लगा। तकनीकी भी ज्यादा विकसित होने लगा। हाँ, जब ज्ञान विज्ञान खुलने लगा तो तकनीकी भी विकसित होने लगी, क्योंकि आदमी कम से कम एक उसकी आपने एक बड़ी नीड फुलफिल कर दी, जिसको पहले ऐसा सोच के कि ये गलत चीज है, इस पे कंट्रोल करना चाहिए, जैसे भारत में अभी तक भी है और अक्सर इस बात पे हत्याएं भी हो रही हैं। हाँ, हत्याएं भी हो रही हैं। मतलब आप सोचो कि जिनको स्त्रियों को या लड़कियों को जानने समझने का, उठने बैठने का मौका नहीं मिलता, तो उनके लिए ये ना उत्सुकता का केंद्र रहता है। और जो समय है वो अच्छे से अध्ययन वगैरह सब कर सकता है, उस समय में उसका माइंड डाइवर्ट रहता है इन सेक्सुअल चीजों में, क्योंकि वो उसको प्राप्त है नहीं आसानी से, और उसके जुगाड़ में ही उसका बहुत सारा समय खर्च होता है, और फिर भी सबको मिलता नहीं है ना। तो ये एक रुकावट हो गई। जो आदमी थोड़ा और आगे की बात सोच सकता था, आगे की बात में जा सकता था, वो इस बैरियर पर रुका रहा। तो ये आप देख सकते हैं, इस तरह से ये प्रयोग हुए, इस तरह से ये ज्ञान निकला, इस तरह से ये सिस्टम में भी ढला। विज्ञान के द्वारा तो तकनीकी आई, और ये वाले ज्ञान से सिस्टम पैदा हुआ, दर्शन पैदा हुआ। दर्शन का असर पड़ा सिस्टम पे, व्यवस्था पे, क्योंकि व्यवस्था आदमी के लिए ही अल्टीमेटली। तो जितना जितना आदमी को जानते समझते चले गए, उतना उतना व्यवस्था में उन चीजों को ठीक करते चले गए जो भी उनको समझ में आई। और जंगली व्यवस्था से अभी यहाँ तक हम पहुंच चुके हैं। तो इसमें हम ऐसे करके देखें कि अचानक से कोई बात जब हमारे सामने आती है या कोई हमें ज्ञान बता रहा होता है, तो उसको किस आधार पे हम चेक करें, क्योंकि ये समस्या अधिकतर लोगों के सामने ही रहती है। हाँ, तो लोग चेक नहीं, लोग क्या करते हैं, क्योंकि उनकी अपनी स्थिति होती नहीं चेक करने की। हाँ, उतनी बौद्धिक क्षमता उनकी है नहीं। हाँ, तो वो पीछे जो महापुरुष हो चुके, महापुरुष से मतलब विज्ञानी लोग हो चुके, बताने वाले उस समय के रहे। हाँ, तो वो चाहे फ्रॉइड हो, अरस्तु हो, भारत में जो सर्वदर्शन लिखे वो हों, बुद्ध हों, जैन हों, महावीर हों, है ना, और भी जो कबीर, दादो दयाल, अभी मॉडर्न है वो सो हों, और अभी के जितने भी हैं सदगुरु हैं, आचार्य प्रशांत हैं, वो हैं, अभी भी और दूसरी भाषाओं में भी होंगे जिन्हें हम नहीं जानते। तो इनको सामने रख के कुछ समझना चाहते हैं कि भाई ये इनका क्या कहना है इस बारे में। मतलब वो अपने से चेक करने की स्थिति में नहीं होते, तुलनात्मक स्थिति में ज्यादा होते हैं। हाँ, तो वो जिनको भी माने रहते हैं, हाँ, माने रहने वाली वजह से, क्योंकि या तो उनके घर में उस व्यक्ति को माना जाता है तो वो बड़ा होता है तो वो भी मानने लगता है। हाँ, है ना। इसीलिए जो मुस्लिम परिवार में है वो मौलाना को मानने लगते हैं, तो मौलाना ने जो बोल दिया ठीक है, मुल्ला मौलवियों को। हिंदुओं में देखें तो साधुओं ने जो बोल दिया ठीक है ना, वहाँ पादरी ने जो बोल दिया सो ठीक है। हाँ, या कोई किसी का थोड़ा बहुत दिमाग काम करता है, चलता है, तो वो जानने समझने की कोशिश करता है, तो वो भी पहले इन्हीं लोगों के द्वारा ही करता है। हाँ, ये भी बस। हाँ, कि भाई ऑलरेडी जो पहले जानने वाले लोग हैं वहीं से स्टार्ट करेगा आदमी, कि जो लोग ऑलरेडी जानते हैं उनसे पूछ लें। हाँ, भी जैसे मान लो हिंदू समाज में पैदा हुआ, हाँ, तो पहले साधुओं से मेरे समाज में या मेरे इर्द गिर्द जो समस्या आएगी, हाँ, वो उसका समाधान पहले मैं उसमें खोजने जाऊंगा, और मेरी आस्था रहती है ज्ञान के प्रति कि भाई ये लोग शायद कुछ समाधान करेंगे, तो कर रखा होगा, बता देंगे, पता नहीं है, जो भी पता नहीं है। हाँ, ऐसे मुस्लिम में होता है, मुस्लिम में होता है। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि उसके प्रश्नों के उत्तर वहां नहीं मिलते हैं। हाँ, है ना। अब ये नई बात स्टार्ट हो रही होती है,
उस समाज में या उस पीढ़ी में, उस समय की पीढ़ी में। हाँ, कि अब वो पिछले वाला जो ज्ञान है वो आंसर नहीं कर पा रहा, इनकम्प्लीट जैसा समझ में उसको आ रहा है कि कुछ उसको लगता है कि नहीं, ये वो उन जवाबों से संतुष्ट नहीं होता और फिर वो खोज में निकल जाता है। हाँ, उस उत्तर की खोज में जिससे वो संतुष्ट होगा। तो बहुत लोग निकलते हैं। तो अगर किसी को ज्ञान मिल गया तो किस्सा एक कदम आगे बढ़ जाता है, नहीं मिला है तो तब तक अटका रहता है वहीं पर। जैसे ये वही राजाओं वाले सिस्टम में जो समस्याएं थी, उससे आगे जब किसी ने कुछ सोचा होगा तो बताया होगा, उसका प्रस्ताव रखा होगा, तो उस समय की जो समस्याएं थी वो वाली तो नहीं रही अब। तो उस समय वो ज्ञान काम में भी आया प्रयोग। लेकिन अब जो समस्याएं इस सिस्टम में पैदा हो रही हैं वो अब उसकी खोज अभी भी जारी है। इसी में से हमारा एक जो संपूर्ण समाधान है वो हम प्रस्ताव रख ही रहे हैं। और ये सब खोज तब तक चलती रहेंगी जब तक जीवन ऐसी स्थिति में नहीं पहुंचेगा जैसा कि वो जीना चाहता है। हाँ, जहाँ समस्याओं का जो कारण है वो नहीं रहेगा। हाँ, नहीं रहेगा और जितनी सुख समृद्धि हो सकती है वो हो जाएगी, है ना। उसके बाद फिर सब प्लस में चलता रहेगा। मतलब फिर ऐसा नहीं कि जीवन दुख में जी रहा है, सुखों की कमी है, ऐसा नहीं। फिर आह्लाद में जीवन चलेगा। आह्लाद का मतलब है कि अब बढ़िया से चल रहा है, अब खोज रहे हैं, मजे कर रहे हैं, मजे मजे में फिर सब चलेगा। जैसे अभी तो कभी दुखी होते कभी सुखी होते चल रहे हैं। माने संपूर्ण समाधान आ गया और ऐसी स्थिति हो गई तो तब सब उछलते कूदते चलेगा, खेलते कूदते खाते, पर जीवन में दुख नहीं होंगे। हाँ, उस तरह की चिंताएं नहीं होंगी। वो जो खोजने की प्रक्रिया है वो भी तेज होगी। और जिनको जो करने में मजा है वो कर रहे होंगे। तो इस तरह से ये चलता है। तो अल्टीमेटली ज्ञान एक साधन है काय के लिए, जीवन को सुखी समृद्ध करने के लिए। नहीं तो वह केवल ज्ञान का कोई मतलब नहीं। हाँ, उसकी उपयोगिता नहीं है तो कोई क्या बना के बैठ जाए उसका कोई मतलब नहीं होता। आज भी कोई प्रोडक्ट ऐसे होते हैं जो बन जाते हैं लेकिन उपयोगिता में नहीं पहुंच रहे, तो उनके लिए तो वो किसी काम का ही नहीं है। मान लो अभी भी हम लोग जंगल वाली स्थिति में रह रहे होते हैं। हाँ। तो आपने ग्रह नक्षत्र को जान लिया, जमीन को जान लिया, अणु को जान लिया, परमाणु को जान लिया, सब कुछ जान लिया, मगर मतलब क्या उसका? हाँ, ये जीवन तो अभी दुखी है, कांटा चुभ गया, हाय मैया मर गई, ऐसा कर रहे हो। एक मरहम तक नहीं है कि उसको लगा के ठीक कर लो, कि उस दर्द से छुटकारा पा लो, ऐसी। तो ज्ञान का भी मतलब तभी है जब वो हमें हमारे सुख बढ़ाता हो और दुख बढ़ाता हो। हाँ, तो ज्ञान साधन है, ज्ञान कभी भी जीवन का उद्देश्य नहीं है। हाँ, ये एक बहुत मतलब मूल बात है और जहाँ पे आके अटकते हैं अधिकतर लोग सोचते हैं कि ज्ञान ही जीवन का उद्देश्य। हाँ, प्रशांत जी भी कहते हैं ना कि भाई कोई ऊंचा ज्ञान या ऊंचा काम, ऊंचा काम, है ना। तो वो उद्देश्य नहीं है। उद्देश्य है अल्टीमेटली अपनी अनुकूलता का, यानी कि सुख समृद्धि का जीवन। भाई हमें पूरी दुनिया का पता है लेकिन अपनी समस्याएं कैसे हल होंगी ये हमें नहीं पता है। तो क्या करना है इसे? अगर वो ज्ञान हो भी तो क्या करना है उसका? कोई मतलब नहीं। कौन सा नक्षत्र कहाँ है नहीं है, इसका हमें करना क्या है? कुछ नहीं। अगर वो आपका किसी सुख को बढ़ाता नहीं हो, दुख को कम नहीं करता हो, तो कोई मतलब नहीं। उसका कोई मतलब नहीं है। वो फिर एक डाटा के आधार पे तो ठीक है, सूचना है हमारे पास, वो है। और जो खोज रहा है उसको थोड़ा बहुत खोजने का सुख है। हाँ, वो उसका इंटरेस्ट हो सकता है, लेकिन सबकी व्यवस्था नहीं है। सबकी नहीं है। वो तो एक व्यक्तिगत रूप में तक ठीक है। जो लोग उस लेवल के ज्ञानी है उनको थोड़ा मजा आता है वैसा काम करने में, और उनके लिए वो काम है। हाँ, वो उनकी रुचि का काम है, इंटरेस्ट का काम है। लेकिन समाज के लिए वो ज्ञान किसी काम का नहीं है जब तक कि वो किसी व्यवस्था में जीवन में उपयोगी ना हो। तब तक समाज उसको कोरा ज्ञान बोलता है। तो जैसे अभी ठीक है, तुम ज्ञानी हो, तुम्हारे पास ज्ञान है, ठीक है, पर हमारे किसी काम का नहीं। हाँ, इसीलिए लोग कहते हैं दिमागदार लोग नहीं चाहिए। हाँ, दिमागदार नहीं। जैसे गांव के लोग हैं, हाँ, जो जीवन में कहीं नहीं गए, तो उनको बोलो कि भाई ट्रेन होती है, तो हमारे किस काम की होती होगी? हाँ, अब ट्रेन ट्रांसपोर्ट का इतना इंजन सबका इतना बड़ा ज्ञान, बिजली से चलती है, ये होती है, ऐसी पटरी होगा,
हमें हमारे किस काम का? हाँ, या जहाँ जहाँ पर जो सुविधा नहीं पहुंची है उनके लिए तो ज्ञान और अज्ञान एक जैसे ही है। हाँ, एक जैसे बोले ना, हमारा कोई दुख दूर हो रहा है उसकी वजह से, ना कोई सुख बढ़ रहा है। हाँ, ये वही वाली बात हो गई। बोले जी वहाँ पकवान बनते हैं बहुत सारे। हाँ, बनते होंगे। हाँ, हमारे तो किसी काम के नहीं। ना हमारे हमारे किस काम के हैं? हाँ। भाई हमारे उपयोगिता भी नहीं है, हमारा क्षेत्र इतना भुखमरी से अगर है तो होगा किसी को कुछ ऐसा। हाँ, ठीक बात है ना। तो जीवन व्यवस्था भी महत्वपूर्ण बन जाती है इसमें। हाँ, तो इसीलिए व्यवस्था का ज्ञान भी साथ साथ बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो अभी तक व्यवस्था का ज्ञान ऐसा बना नहीं है कि इन सारे सुख समृद्धि को 100% लोगों तक पहुंचाया जा सके। 10 तक ही ठीक से पहुंचा पाया है। और प्रेम जी ये भी समस्या क्यों रह जाती है कि जो भी व्यवस्था बन जाए उस व्यवस्था का भी कोई ऐसा स्ट्रक्चर, जैसे लोगों को उतनी भी व्यवस्था समझ में आ जाए। हाँ। तो ऐसा कोई प्लेटफॉर्म समझ में नहीं आता कि भाई अभी जो व्यवस्था हमारी चल रही है इसमें ये चीजें हैं और ऐसे ऐसे करके आप तक पहुंचेंगी। यस यस। तो वो भी कोई ऐसी व्यवस्था ज्यादा हमें समझ में नहीं आती, ये क्या कारण है? हाँ, क्योंकि भाई देखो, अभी जो व्यवस्था है उसको होने के लिए पैसा चाहिए। हाँ, है ना। अभी आज तक की जो व्यवस्था है, तो कोई ऐसा सोचता भी होगा कि भाई कुछ ऐसा हो तो फिर पैसा चाहिए ना। क्योंकि अगर जनता को आप आजादी देंगे तो जनता आजादी लेके वो क्या बोलेगी? वो यही बोलेगी ना कि आजादी का मतलब है कि अब हम जैसा जीना चाहें वैसे जीने को मिलेगा क्या? हाँ, ये अगला सवाल यही उठेगा। आजादी का मतलब यही होता है ना, और तो कुछ होता नहीं। आजादी का मतलब है कि आपको जो दुख हो रहे हैं वो कम होंगे क्या? आपको जो सुख नहीं है वो बढ़ेंगे क्या? हाँ, आजादी मतलब यही होता है ना। क्योंकि जैसे आजाद होगे इसी की तो मांग करोगे। हाँ, इसी की मांग करोगे। मांग कर नहीं पाएंगे क्योंकि आपूर्ति का सिस्टम अभी है नहीं उस तरह का। तो जो सिस्टम होता है मौजूदा, उसमें जो अधिकारी लोग होते हैं, PM CM जो भी सब होते हैं, तो उनको दिक्कत पड़ती। तो वो एक लेवल से ज़्यादा स्वतंत्रता देते नहीं। बोलते हैं कि भाई देखो पैसा कमा लो और ले लो। जैसे आज का सिस्टम है कि पैसे कमा लो ले लो। क्योंकि वो भी उसी बजट में और उसी पैसे वाले मतलब सिस्टम में फंसे हुए हैं। अगर हम इसको ऐसे करके देखें तो मतलब कुछ सिस्टम ऐसा बन गया है जो बनाने वाले भी उसमें फंसे हुए हैं। हाँ, अब वो बाहर से भले ही आपको ऐसा लगे देखने में कि ये पावरफुल टाइप के हैं, कि ये PM हरामखोर है, ये CM हरामखोर है, या ये है ही ऐसा, ये चाहता ही नहीं है लोगों को। जबकि ऐसी बात थोड़ी ना भाई। अगर उसके राज्य में मतलब उसके कार्यकाल में अगर बहुत सारे सुख बढ़े लोगों के, तो इससे उसको क्या आपत्ति हो सकती है? बोला उसकी जेब से क्या जाएगा? और उसके लिए तो सुविधा ही है कि भाई उसके लिए तो अच्छा ही होगा ना, उसका तो नाम मांगने का और ये मांगने का झंझट ही नहीं रहेगा। अपने आप ही देंगे, अपने आप ही उसको बना के रखेंगे। उसे इतना गंद बंद नहीं करना पड़ेगा कि साड़ी बांटो, नोट बांटो, ये झूठ बोलो, धर्म की बात करो, ये करो। हाँ, मंदिर बनवा दो, मंदिर बनवा दूंगा, मस्जिद बनवा दूंगा, ये सब नहीं करना पड़ेगा ना, है कि नहीं? तो अब वो ये नहीं करता है, इसका मतलब है कि वो ये करने की स्थिति में नहीं है। और नहीं क्या नहीं है, बजट नहीं है उसके पास। यही समस्या है ना, यही समस्या आ जाती है। जैसे अमेरिका के पास बजट है भारत से ज्यादा, वो कर लेता है उतना। जहाँ उसका बजट जाके खत्म हो जाता है वहां के आगे की उसकी भी समस्या है, वो भी फेल मार जाते हैं। वो भी फेल मारते। हाँ, तो इसको हम ऐसे देखें कि जो व्यवस्था है उसका मूल जो है वो उस पर ध्यान नहीं दिया जा रहा कि करने में जो असमर्थता आ रही है उसका सॉल्यूशन क्या करें। हाँ, अब ऐसा नहीं है कि इसमें लोग नहीं लगे हुए। हाँ, लगे हुए, सब लोग लगे हुए, लेकिन नहीं निकल पा रहे। हाँ, अब चूंकि मैं भी लगा था तो मुझे संयोग से निकल आया। किसी को तो निकल रहा है। हाँ, मुझे अनेक क्षेत्र में लोग लगे रहते हैं। हाँ, कुछ समझ में आता है, कुछ नहीं आ पाता। भाई जैसे कैंसर के क्षेत्र में लोग लगे हुए हैं। हाँ, तो अब तक के कितने सारे लोग लगे हुए, कईयों को नहीं निकला, अब किसी को तो निकल आएगा। जैसे अभी सुन रहे हैं कि हाँ, निकल आया है। हाँ, काफी हद तक उसको पकड़ में समझ में आ गया है। हाँ, असल में व्यवस्था बहुत बड़ी चीज है। हाँ, बड़ी ही है, क्योंकि जो भी टेक्नोलॉजी या ज्ञान खोज लिया गया है वो सब तक पहुंचे, इसका सुनिश्चितीकरण तो व्यवस्था ही करेगी। हाँ, वो ज्ञान तो करेगा नहीं, ये तो व्यवस्था का ज्ञान इसका सुनिश्चितीकरण करेगा। और इस व्यवस्था में कई सारे ज्ञान है, क्योंकि एक आध नहीं है। एक आध होता तो आसानी से हो जाता। हाँ, कि इसमें अर्थशास्त्र का अलग से है, शिक्षा शास्त्र का अलग से है, चिकित्सा शास्त्र का अलग से है,
इसमें परिवहन का अलग से है, प्रोडक्शन का अलग हाँ, निवास का अलग से है, प्रोडक्शन का अलग से है ना, तो सारा पूरा का पूरा, तो इसमें बहुत सारे हिस्से हैं और सभी को मैनेज, और दर्शन के बिना ये हो नहीं सकता। तो दर्शन इसमें, क्योंकि जब तक आप आदमी को नहीं समझोगे तो आप व्यवस्था सेट ही नहीं कर सकते। तो दर्शन इसमें अनिवार्य है। तो जिस लेवल का दर्शन होगा उसी लेवल की ही व्यवस्था निकल सकती है। माने समाज आदमी को जितना जान गया होगा तो व्यवस्था उस आधार पे निकाल सकता है। अभी लोग ऐसा सोचते हैं, मतलब ऐसा जानते हैं आदमी के बारे में, या सोचते हैं कि अभी आदमी जो है झूठा भी होता है, कुछ आदमी झूठे होते हैं, कुछ आदमी मक्कार, ऐसा सोचते हैं लोग। ऐसा सोच के ये वाली व्यवस्था बना रखी है अभी, सजा वाली के ऐसा करोगे तो ना है, ये करेगा ये आदमी। हाँ, ये अभी तक का प्रेमी जी, ये हाँ ऐसा करके निश्चितीकरण जो है, दर्शन ऐसा ही है आदमी के बारे में। दर्शन का मतलब समझो आदमी क्या चीज है। हाँ, वो लेकिन अभी तक दर्शन इस तरह से नहीं देखे गए। हाँ, अभी नहीं, अभी तो प्रकृति क्या है, ब्रह्मांड क्या है, ये क्या है, वो भी उसका एक हिस्सा है। हाँ, एक पार्ट है वो। हाँ। लेकिन आदमी को फोकस करके ये निर्णय पे पहुंच जाना कि भाई ये ऐसा करेगा ही करेगा, इसी को केंद्र में रख के सारे नियम बनाए गए। हाँ, मतलब जो आदमी एक कोई कार्य मजबूरी में कर रहा है, उसे भी उसका स्वभाव मान ले रहे थे, ये इसका स्वभाव ही है। ये ना देखना कि वो झूठ किस लिए बोल रहा है, किस वजह से बोल रहा है, उस तरह के अध्ययन पीछे ढंग से हो नहीं पाए। हाँ, उसका कॉज क्या बन रहा है, क्योंकि अगर झूठ बोलेगा तो वो 24 घंटे ही बोलेगा। हाँ, अगर कोई आदमी झूठा है तो उसे तो झूठ ही बोलना चाहिए हमेशा, लेकिन ऐसा तो होना, ऐसा होता नहीं है। हाँ, अगर आदमी सच्चा है तो हमेशा सच बोलना चाहिए। हाँ, होता नहीं, ऐसा भी नहीं होता है। इसका मतलब है कि वो जब सच बोलता है उसके पीछे भी कारण होता है, और जब झूठ बोलता है उसके पीछे भी कारण होता है। हाँ। तो वो कारण क्या है, तो आप अब तक के जो दर्शन उठा के देख ही सकते हो, इस कारण का वहाँ पे कोई जिक्र नहीं है। हाँ, जिसे ऐसा मान लिया गया है कि प्रकृति में ही ये समस्या है कि वो ऐसे झूठे मक्कार लोगों को पैदा करती है। हाँ, और उसमें हिंदुओं में बोले तो तमोगुण की वजह से, हाँ, तमोगुण वाला जो है, और दूसरों में भी ऐसे कोई ना कोई बहाना वहां पे लगा रखे हैं। जैसे कुरान में लगा रखा है कि शैतान के कब्जे में ऐसे लोग आ जाते हैं। हाँ, मतलब जिनके साथ गलत हो बाइबल रहा है में जो है शैतान के कब्जे में लोग आ जाते हैं, तो वो लोग खराब ही होंगे, खराब ही व्यवहार करेंगे, झूठ बोलेंगे, गंद फंद करेंगे। मतलब इस तरह के लोग होते क्यों हैं और किस कारण से ऐसे हो जाते हैं, उस कारण पे कभी नहीं गए, इसीलिए वो जान भी नहीं पाए। तो इसीलिए नियंत्रण वाली, दंड वाली और सजा का प्रावधान और मतलब इस तरह का ये उपाय जो है करे जा रहे हैं। इसीलिए जो ये न्याय व्यवस्था जिसको आप बोलते हो, हाँ, आज की संवैधानिक युग में न्याय व्यवस्था जो है वो सब इसी आधार पे खड़ी हो रखी है कि आदमी गंदफन तो करेगा ही, है ना। तो जब करेगा तो करने के बाद में उसका न्याय हो जाए, और उस न्याय की वजह से कुछ लोग डर के मारे ना करें, सजा का प्रावधान हो, दंड हो जाए, और उसकी भय की वजह से लोग ना करें। हाँ, ना करें, कम करें। तो भय से और दंड से ये नियंत्रण वाली व्यवस्था इसीलिए जो है उसको बनाया गया है, और वो ऐसे लागू हो रखी है। और इसी बात को और ऐसे ही अभी तक के खोज को हम ज्ञान मान रहे हैं। हाँ, उसी को अब तक ज्ञान माना गया, जबकि वो ज्ञान तो नहीं है। हाँ, तो मेरा जो संदर्भ था कि ज्ञान क्या, ज्ञान क्यों और ज्ञान किस लिए, वो संदर्भ यही था। हाँ। कि हम जो अभी तक इस तरह के निष्कर्ष देने वाले और बार बार हमें ये बताने वाले कि भाई कुछ लोग अच्छे होते हैं, कुछ बुरे होते हैं, यहीं तक वो अटके हुए हैं। हाँ, यहीं तक अटके। तो इसलिए व्यवस्था भी कोई ठीक नहीं बन पाई। तो इसीलिए दर्शन के ज्ञानी है कि नहीं है, ये इस बात से तय होगा कि उस दर्शन में, हाँ, उस जीवन में, मतलब जहाँ वो दर्शन अप्लाई होगा तो अब कोई समस्या बची कि नहीं बची, मतलब आदमी जैसे जीना चाह रहा है वैसे जी रहा है कि नहीं। हाँ। जिस दिन ऐसा हो जाएगा उस दिन ये सत्यापित हो जाएगा कि ये दर्शन अब सही दर्शन है, ये ज्ञान है, ये ज्ञान।
तभी सत्यापित हो जाएगा। हाँ, मतलब अभी हम ऐसे कह सकते हैं कि अभी तक पूरी मानव जो पूरी यात्रा रही है वो कंफ्यूजन वाली स्थिति में ज्यादा कंफ्यूजन वाली, कोई निर्णायक और एकदम 100% सटीक कोई निष्कर्ष निकल के आए नहीं निकल के आए। ऐसा मेरे तो पढ़ने में प्रेमी जी अभी आया है। हाँ नहीं आया, इसीलिए लोग भी ऐसे बोलते हैं कि कंप्लीट चीज कोई नहीं होती है। हाँ, क्योंकि वो अब तक यही अनुभव है कि कंफ्यूजन ही होते हैं भाई, कंप्लीट होता ही नहीं कुछ। तो ये ज्ञान में अज्ञान घुसा ही हुआ है, कोई चीज ढंग से ज्ञान है ही नहीं है, ऐसा करके लोग सोचते हैं। विज्ञान को थोड़ा साइड में छोड़ देते हैं बस। और विज्ञान तो अभी 100-150 साल की खोज है, उसके पहले तो सब उलझुल ही था। सब मिक्स टाइप का ही था। थोड़ा बहुत इधर थोड़ा बहुत कुछ ज्ञान है, कुछ अज्ञान है। तो ऐसे ही सोचते थे कि कभी ऐसा होगा ही नहीं कि कोई चीज के बारे में आदमी कभी ज्ञानी होगा पूरा। हाँ, इसको हाँ ये मतलब हाँ ये भी ठीक ही है। मतलब ऐसे ही मैं इसको ऐसे कहता हूँ कि भाई ऐसे ही जंगल से लेके यहाँ तक आ ही गए बस। हाँ, है ना। लेकिन अब जो गंभीर स्थितियां बन गई हैं और पहले से तो सुविधाओं के तौर पे तो हुई है, लेकिन मानसिक और शारीरिक तौर पे प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ गया है लोगों के ऊपर। तो उसका समाधान एक सही दर्शन ही होगा, और उस दर्शन में व्यवस्था के तौर पे सबका समाधान भी उसमें होने की प्रक्रिया होगी तब। हाँ, क्योंकि पहला कदम है दर्शन का ठीक होना। दर्शन जैसा होगा तो फिर उस पर आधारित व्यवस्था होगी, व्यवस्था बनेगी। अगर पीछे की व्यवस्था में कुछ करेक्शन करके हो जाएगा तो वो हो जाता है, और नहीं तो फिर नई व्यवस्था ही होती है। तो पीछे की व्यवस्था तो उल्टे दर्शन पे थी, तो मुझे इसलिए नई व्यवस्था का ही सूत्रपात करना पड़ा, ना कि उसमें कुछ चेंज करके उसी को तय कर देते। वो हो नहीं सकता ना, क्योंकि उस दर्शन से जो बेस में वहाँ गड़बड़ हो रखी है, तो मूल में ही गड़बड़ हो रखी है दर्शन में। तो जो मूल ही बदल रहे हैं तो फिर तो सभी कुछ बदल जाएगा, पीछे का कुछ एज इट इज रख नहीं सकते। तो ज्ञान का मतलब यही हुआ कि हम किसी भी विषय को और निष्कर्ष तक और अपने आप में कंफर्मेशन तक ज्यादा पहुंचे जी, और उपयोगिता उसमें महत्वपूर्ण भाग है। हाँ, उपयोगिता तो यही मेन चीज है। तो अगर किन्हीं को सीधे सीधे तय करना है, मतलब ज्ञानियों के चक्कर में ज्यादा नहीं पड़ना है, सीधे सीधे तय करना है, तो यही तय करने का माध्यम है कि भाई इससे मेरे जीवन में जो परेशानियां हैं उनमें कमी आएगी कि नहीं, मेरे जीवन में जो सुख सुविधा है वो बढ़ेंगी कि नहीं। यही बेस रहेगा, यही बेस रहेगा। और इसी आधार पे आम आदमी देखता भी है, वैसे वो आम आदमी इसी आधार पे देखता है। हाँ, आम आदमी ऐसे ही देखता है। हाँ, आम आदमी इसी आधार पे देखता है। बाकी जो थोड़े से पढ़ते लिखते हैं, चिंतन मनन करते हैं, वो इन चीजों को घुसाते हैं कि पीछे के दर्शन, पीछे के ऋषि, पीछे के मनोवैज्ञानिक, पीछे का ये, पीछे का वो थोड़ा उनको साथ में लेके चलने की कोशिश करते हैं कि नहीं उन्होंने ज्यादा सटीक बात करी है, अगर आपकी बात उनसे मैच खाती हुई है तो ठीक है, नहीं तो बेकार है। वो उनको मापदंड बना लेते हैं, जबकि चीज ऐसे नहीं देखनी चाहिए, चीज देखनी चाहिए ऐसे, जैसे मैं बता रहा हूँ कि पहले आम आदमी की तरह देखो। हाँ, पहले जो स्पष्ट जो सामने जैसा जो है उससे देखो। हाँ, पहले स्वाभाविक रूप से देखो, ज्ञानियों को और ज्ञान को पीछे को थोड़ा साइड में रखो। हाँ, क्योंकि पहला ज्ञान भी तो कैसे देखा होगा, उसको किस मापदंड पे देखोगे? इसी मापदंड पे देखोगे ना कि भाई जीवन में मेरे लिए इसका क्या महत्व है। हाँ भाई, कोई चीज अगर देखेंगे, पहले उस समय जो थोड़े बहुत रहे होंगे उन्होंने भी ऐसे ही देखा होगा सामने जो हो रहा होगा। हाँ, तो देखने का तो वही तरीका रखना चाहिए ना। आज भी अगर कोई नया ज्ञान आता है तो उसे सबसे पहले इस तरह से देखना चाहिए कि इसका मेरे जीवन में क्या जगह हो सकती है, इसकी मेरा क्या ये दुख दूर कर सकता है या क्या सुख बढ़ा सकता है। तो पहला देखना ऐसा होना चाहिए। जब ऐसा देख लिया तो अब अगर आपको जरूरत है आगे, तो फिर वो सुप्त ज्ञान वाली प्रक्रिया में जाना चाहिए कि भाई जैसा ये बता रहे अब वैसा है कि नहीं है। हाँ, उसमें अपनी कंफर्मेशन जो है वो निश्चित होती है। हाँ, फिर निश्चित हो जाती है। आम आदमी तो अभी भी उपयोगिता के आधार पर ही देखता है। हाँ, वो कोई भी चीज लेता है वो उसके आधार पर चेक कर लेता है, ठीक है अच्छा, ठीक है कि नहीं ठीक है, क्योंकि वो वाला ज्ञान तो उसके दिमाग में है। हाँ, उसकी जरूरत भी नहीं है उसको। हाँ, उसकी जरूरत भी नहीं है। अधिकतर लोग तो परिणाम से ही समझते हैं, परिणाम से देख लेते हैं। हाँ, बाकी जो कुछ ऐसे ज्ञानी लेवल के लोग हैं जो चेक करते हैं, तरह तरह का ज्ञान रखते हैं, तो वो उसको मिक्स करते हैं। तो
उनसे मेरी यही वो है, उनके लिए सुझाव है या जो भी आप समझें, कि पहले चीजों को सीधे देखें। सीधे देख लिया ना, उसके बाद देख लो, जैसे अभी आप देख लो उसको, उसके बाद देख लो, कम से कम आपके पास ये दृष्टि तो रहेगी ना। हाँ, ये दृष्टि बेस रहेगा आपके पास कि भाई चाहिए तो ऐसा ही। हाँ, है ना, चाहिए तो ये ना कि भाई दुख कम हो और सुख बढ़े, चाहिए तो ये। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, अब इस बेस पे रख के चेक किया जा सकता है। हाँ, अब इस बेस पे वो उनको भी चेक कर सकते हैं जो पीछे के ज्ञानी हैं। हाँ, कि उन्होंने ये और नया ज्ञान भी चेक कर सकते हैं। तो बेस इसको बनाए, बेस ज्ञानियों को ना बनाए। हाँ, है ना, एक ज्ञानी को चेक करने के लिए दूसरे ज्ञानी को बेस ना बनाए, बल्कि खुद के जीवन की उपयोगिता को केंद्र बनाए। हाँ, कोई भी ज्ञानी को चेक करने के लिए या कोई भी ज्ञान को चेक करने के लिए मापदंड ये कि मेरे जीवन में दुख कम होंगे इससे और सुख बढ़ेंगे कि नहीं। हाँ, ये सीधा स्पष्ट है, अपने से चेक किया जा सकता है, इसमें किसी के सहारे से या मदद से इसमें किसी के सहारे की जरूरत नहीं। ऐसी किसी का सहारा भी लेना है तो इसी बात के लिए लो। हाँ, इसी बात के लिए। हाँ, उसको पूछो कि भाई अच्छा चलो ये आ जाएगा, इससे मेरे जीवन में क्या लाभ होगा, ये चलो तुम अपना बताओ तुम्हारे जीवन में क्या लाभ होगा, या तुम्हारी कौन सी समस्या दूर हो जाएगी। हाँ, तो उसे समझ में आ जाएगा कि अच्छा जब इसकी ये समस्या दूर होगी मेरी भी हो जाएगी, इसको ये लाभ होगा तो मुझे भी हो जाएगा, मेरे बच्चों को भी हो जाएगा, मेरे अड़ोसी पड़ोसियों रिश्तेदारों को भी हो जाएगा। हाँ, तो ऐसे अल्टीमेटली उद्देश्य है ये, क्योंकि अच्छा जीवन जीना, सुखद जीवन जीना ही जीवन का उद्देश्य है। हाँ, वरना कोई मीनिंग नहीं बचता, वरना कोई नहीं, किसी ज्ञान का क्या मतलब है? कुछ नहीं। आप सारी दुनिया का ज्ञान जान लो और कूड़ी की तरह जीते रहो, कोई मतलब हाँ, नहीं। उसका कोई मतलब नहीं है, सही बात है। क्योंकि अधिकतर अभी जो मान्यता बनी, अच्छा हाँ, एक सवाल इसमें और आ गया वो मैं कर लेता हूँ कि अधिकतर चर्चा ये होती है समाज में कि भाई ज्ञानी व्यक्ति का मतलब है कि जो ये ना कहे कि वो ज्ञानी है। हाँ मतलब अनुभव में मेरे पहले ही था, लेकिन क्लियर करके जब मैंने इसको समझा, मैंने कहा यार ये ऐसा, ये क्यों कह रहा है ऐसा। हाँ, ये क्यों कह रहा है। तो फिर मैं उस समय थोड़ा सा ना, मतलब 80-90% तक थोड़ा सा क्रोधित हो जाता था। हाँ। मैंने कहा भाई जब तुम्हें ये बात पता है तो बोल क्यों नहीं रहे हो। हाँ, तो सही बात। लेकिन मेरे पास कोई ऐसा बेस नहीं था कि मैं ये कह सकूं भाई तुम गलत बोल रहे हो। हाँ। अब ऐसा कहने के लिए तो क्लियरिटी चाहिए, Yes. लेकिन अनुभव से समझ में आता है कि कुछ गड़बड़ है, बिल्कुल। है ना। वो रीजन उतना क्लियर ना हो, लेकिन ये तो कंफर्म समझ में आ जाता है कि अगर मैं इस कुर्सी पे बैठा हूँ तो मेरे लिए चुभ रही है कि नहीं चुभ रही है, या आप मुझसे जिस तरीके से बात कर रहे हो मुझे दुखदाई है या सुखदाई है। यस यस। इतना तो मैं मतलब कितना भी बिल्कुल कम बुद्धि स्वाभाविक बुद्धि भी होगी तो भी समझ में आता है, लेकिन कह पाने की जो स्थिति होती है वो किसी निष्कर्ष पे पहुंचने के बाद होती है। तो ये जो समाज में लाइन चलती है कि भाई ज्ञानी का मतलब होता है कि जो ये कहे कि वो ज्ञानी नहीं है। हाँ। तो इस पे मुझे हंसी भी कभी कभी आती है और कभी कभी लगता है कि भाई ये लाइन चल कैसे गई समाज में। ये इस तरह से चल गई कि इसको ऐसे करके समझो। क्या हुआ होगा कभी, मतलब एक समय ऐसी दिक्कत आई होगी कि हर आदमी अपने आप को ज्ञानी बोल रहा होगा जो नहीं भी ज्ञानी था। जैसे मैं आपको एक थोड़ा इतिहास है, पता नहीं कितना सही है कितना गलत है। हाँ, राजा भोज के समय की बात है ये। अच्छा। हाँ, राजा भोज के समय तांत्रिकों ने इतना तांडव मचाया था। तांडव मचाने से मतलब है कि वो किसी भी घर में चले जाते थे और लड़की भी मांग लेते थे संभोग के लिए, और कोई मना करता था तो श्राप दे देंगे, ये कर देंगे। इस तरह का तांडव बचाया हुआ था और लोग डरे हुए थे कि कर ही देते हैं, ऐसा होता ही है। समझ रहे? तो सीधी सी बात है, श्राप तो आप तभी दोगे ना जब पहले घोषित ही करोगे कि मैं श्राप दे सकता हूँ, मेरा श्राप काम करता है, मैं ज्ञानी हूँ, मैं ऋषि हूँ। ओके, हाँ सही बात है। तो अगर मैं उस बात को सही मानूं, हालांकि मुझे नहीं पता कि ये बात सही है कि गलत, पर इसकी संभावना है कि ऐसा कभी हुआ हो सकता है, क्योंकि जितना हम पीछे जाएंगे आदमी का जीवन उतना ही अनिश्चित था। हाँ, कोई ऐसी निश्चित कंफर्म तो होता ही नहीं होगा। सूचनाओं का आदान प्रदान भी कोई इतनी तेजी से नहीं होता। तो हो सकता है कि कई सारे लोगों को ये सब समझ में आया हो कि भाई साधु जीवन मस्त है, इसमें लोग डरते हैं साधुओं से, और साधुओं को खाना भी देते हैं, कपड़ा भी देते हैं, लड़की भी देते हैं। तो उन लोगों ने ऐसा क्लेम करना शुरू कर दिया हो कि मैं बड़ा ज्ञानी, मैं बड़ा ज्ञानी, मैं बड़ा ज्ञानी, और लोग पक गए मुझसे। तो कहानी कहती है कि परेशान होकर राजा भोज ने रातों रात लाखों तांत्रिक कटवाए थे। अच्छा।
क्योंकि इनको ओपनली काट नहीं सकते थे। ओपनली काटने का मतलब था कि हुड़दंग मच जाता, तो इनको बड़े एक तरीके से कटो। अब ये मुझे नहीं पता सही है कि गलत है, मैंने ऐसे सुना है। अच्छा, आपने अपनी यात्रा में सुना होगा। हाँ, मैंने यात्रा में सुना था। मैंने कहीं हिस्ट्री में भी कोई ऐसा बहुत जोर से, मतलब ऐसे कहीं 2-4 लाइन आती है, पर इतना डिटेल में नहीं। हाँ, मैंने भी अब मैं आपसे सुन रहा हूँ। हाँ, सुन रहे हैं। तो हो सकता है ये ना हुआ हो, कुछ अलग तरीके से हुआ हो। कुछ अलग तरीके से हुआ।